हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, इस मोशन के कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। अब तक हम क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमको पता है क्या होता है। वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है ये हमने देखा था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, इसमें क्या डिफरेंस है ये चेक किया था। उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड, इनका क्या डिफरेंस है, इनके बीच में क्या डिफरेंस था, ये भी हम लोगों ने चेक किया था। अब थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ेगी। देखो, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एक कार है और इसके अंदर एक ड्राइवर है जो इस कार को चला रहा है, पर इस कार को थोड़ा सा वो अजीब तरीके से चलाता है। मान लो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से इस कार को लेके आ रहा है वो, धीरे 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 धीरे। अचानक क्या हुआ, इसने इसने इस कार को फास्ट कर दिया एकदम। ठीक है, तो यहाँ आराम से लेकर आ रहा था कार को, थोड़े डिस्टेंस तक गया और अचानक इसको फास्ट कर दिया। अब अगर इस प्रोसेस में तुमसे पूछूं कि भाई इस बंदे ने किया क्या यहाँ पे एग्जैक्टली, हमने जो भी क्वांटिटीज पढ़े हैं उसके टर्म्स में, तो आप बोलोगे कि सर इसने क्या किया, इसकी स्पीड बढ़ा दी। या फिर फिलहाल हम वेलोसिटी की बात करते हैं, इसने इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी। पहले इसकी वेलोसिटी कम थी, धीरे धीरे आ रही थी ये, ठीक है। उसके बाद इसने अचानक से इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गया। ओके, एक और केस लेते हैं। देखो, वेलोसिटी बढ़ना बेसिकली एक फिनोमिनन है और इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो कैसा होगा। लेकिन ये बात वेलोसिटी बढ़ने तक ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि अगर हम सिर्फ यही बोले कि हाँ यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ते हुए देखा मैंने, तो ये अपने आप में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। क्यों? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, तुम जैसे इमेजिन करो कि एक एक कार ड्राइवर है, एक पर्टिकुलर कार ड्राइवर है जो कार ए को ड्राइव कर रहा है। इसने क्या किया, ये 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से इस कार को चला रहा था और इसने कार की स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड कर दी। ठीक है, और ये काम उसने 2 सेकेंड में ही कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा अजीब था, पागल था वो। उसने क्या किया, कार का स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड से 2 सेकेंड में 100 मीटर पर सेकेंड कर दिया। जबरदस्त स्पीड अचानक से बढ़ा दी उसने। ये एक सिचुएशन है। दूसरा एक सिचुएशन ऐसा भी है कि ये कार का ड्राइवर बड़ा सुस्त आदमी है। ठीक है, ये भी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला रहा था और इसने भी अपने कार की स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड की, लेकिन इसके लिए इसने 10 घंटे लगा दिए। ठीक है, 10 आवर्स, 10 घंटे लगा दिए। तो अगर तुम सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान दोगे कि इसकी वेलोसिटी बढ़ी है, इस कार ए की भी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर पर सेकेंड पे बढ़ी। टोटल कितनी वेलोसिटी बढ़ाई गई? 30 से 100 किया, इसका मतलब 70 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी इंक्रीज की गई। अगर कार बी की बात करो तो कार बी ने भी ऐसा किया है, कार बी का भी ऐसा ही हाल हुआ है। 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को 100 मीटर पर सेकेंड कर दिया गया। इसका मतलब 70 मीटर पर सेकेंड से इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी गई है। दोनों ही केस में वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड के 70 मीटर पर सेकेंड का ही बढ़ाया है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या दोनों कार का मोशन आपको एक जैसा दिखाई देगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। ये जब मैं इसको देखूंगा तो ये मुझे अलग तरीके से दिखाई देगा, ये मोशन अलग दिखेगा और डेफिनेटली ये मोशन अलग दिखेगा। यहाँ पे जो फैक्टर है वो टाइम का है। भले ही इसने 30 मीटर पर सेकेंड से 100 किया हो, पर इसने सिर्फ 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में ही कर दिया। तो जस्ट इमेजिन करो कि कैसा स्पीड बढ़ा होगा, कैसी वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी। और ये बंदा भी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को उसने 100 मीटर पर सेकेंड किया, पर उसके लिए उसने 10 घंटे लगा दिए। अब जस्ट इमेजिन करो कि किस तरह से अपने कार को चला रहा था। इस कार का मोशन कैसा है और इस कार का मोशन कैसा है, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। भले ही दोनों में सेम स्पीड बदला गया हो या फिर सेम वेलोसिटी बदली गई हो, तो वेलोसिटी बदलना ये अलग चीज़ है। पर यहाँ पे अब हमको एक ऐसे क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी जो हमको ये बताए कि वेलोसिटी बदल रहा है, लेकिन वेलोसिटी कितना फास्ट बदल रहा है ना। देख, समझ रहे हो ना, यहाँ पे जो 70 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज हुई है बहुत फास्ट चेंज हुई है, 2 सेकेंड में। जस्ट इमेजिन करो, धड़ से चेंज हो गया, राइट। ऐसे कार के सामने कोई आएगा तो फिर खत्म, ऑन द स्पॉट।
लेकिन ये कार, इससे फास्ट तो आप चल लोगे, है ना, इसके साथ अगर आप चलना शुरू करोगे तो शायद आप आगे निकल जाओ। तो ये भी अपना वेलोसिटी चेंज तो कर रहा है और उतना ही चेंज किया है जितना इसने चेंज किया है, लेकिन बहुत स्लो चेंज हुआ है, 10 घंटे लगा दिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमको एक ऐसी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी जो हमको ये बता सके कि आखिर एक वेलोसिटी कितना फास्ट चेंज होता है, और वो जो क्वांटिटी हमने डिफाइन किया है इस चीज़ को बताने के लिए, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको ये बताएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटी कितना फास्ट बदल रहा है। देखो, एक्सेलरेशन के लिए पहले ज़रूरी तो ये है कि आपका वेलोसिटी चेंज हो। अगर आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो आपको ये बताएगा कि आपकी वेलोसिटी कितनी फास्ट बदल रही है, चेंज हो रही है। तो जब वो चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, तो ही हम ये काम कर सकते हैं। और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो कितना फास्ट चेंज हो रहा है ये आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो पहले तो एक्सेलरेशन का इन जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसमें भी दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है, एक एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बात करते हैं पहले एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की या डेफिनेशन की। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर आप बोल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी, जो भी टोटल चेंज हुआ होगा वेलोसिटी में डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। एक्चुअली में इन शॉर्ट इसको एक्चुअली एवरेज एक्सेलरेशन ही बोला जाता है, ठीक है। ये टाइम इंटरवल में ही होगा, जो भी टाइम इंटरवल में लिया है आपने उस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, दैट चेंज डिवाइडेड बाय टाइम विल बी योर एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, योर एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, इसको मैं डेल्टा वी लिख रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इनफैक्ट एक्सेलरेशन आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि हमको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो चेंज इन वेलोसिटी विल आल्सो बी ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये तो एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो गई, राइट। जैसे कि अगर सपोज करो एक गाड़ी यहाँ पे है, रुकी हुई है, ये आगे जा रही है, कितने स्पीड से आगे जा रही है, 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे जा रही है। ड्राइवर ने क्या किया, इसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, और वेलोसिटी को बढ़ाकर इसने 18 मीटर पर सेकेंड कर दी इसकी वेलोसिटी। पर 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 18 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी करने में इसको 5 सेकेंड्स लग गए। कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड का, ठीक है। 5 सेकेंड में इसने वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 18 मीटर पर सेकेंड कर दिया। तो यहां पे आपको क्या करना है, अब एक्सेलरेशन ढूंढना है। अब क्योंकि ये 5 सेकेंड टाइम इंटरवल का एक्सेलरेशन है, मतलब यहां से शुरुआत हुई और 5 सेकेंड तक वेलोसिटी बढ़ी है, तो ये जो टाइम इंटरवल 5 सेकेंड का है इसमें हम इस एक्सेलरेशन को निकाल रहे हैं। सो दिस विल बी एवरेज एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे फिलहाल मैं वेक्टर वाला साइन हटा दे रहा हूं, क्योंकि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। वेक्टर बेसिकली आपको डायरेक्शन बताएगा। तो अब यहाँ पे देखो, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 3 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, u से रिप्रेजेंट करेंगे। u मतलब वेलोसिटी, शुरुआत वाली वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली इसकी वेलोसिटी कहाँ पहुँच गई, 18 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हमको अभी कैलकुलेट करना है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बताओ, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल माइनस इनिशियल, याद रखना चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो 3 से 18 पे गया, इसका मतलब उसने कितना चेंज किया है, 15 चेंज किया है। तो ये तो आपको आ जाएगा ना यहाँ से 18 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी आपकी चेंज हुई है 15 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए कितना टाइम लगा है, 5 सेकेंड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट डेल्टा टी का वैल्यू आपका 5 सेकेंड है। बस ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे उठा के डाल दो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 3 से 18 मतलब
15 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम लगा इसके लिए? 5 सेकेंड। तो 15 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 3। अब यहाँ पे देखो 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। ओके, अब इसका मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि हर सेकेंड, ध्यान देना, इट इज 3 मीटर पर सेकेंड। समझो इस चीज को, इट इज 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पे एक्सेलरेशन अगर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपका जो बॉडी है वो हर सेकेंड अपनी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से बदल रहा है, चेंज कर रहा है। इस केस में बढ़ा रहा है कि नहीं? देखो इसका मतलब क्या, 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 3 से बढ़ जाएगी, 2 सेकेंड में 6 से बढ़ जाएगी, 3 सेकेंड में 9 से बढ़ जाएगी। हर सेकेंड क्या कर रहा है वो, 3 मीटर पर सेकेंड का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्लियर है ये चीज। देखो स्टार्टिंग की उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में बॉडी अपनी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से चेंज कर रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ योर एक्सेलरेशन। तो 1 सेकेंड के बाद 3 से बढ़ जाएगा, तो 1 सेकेंड के बाद 6 हो जाएगा, फिर 2 सेकेंड के बाद और 3 बढ़ेगा तो ये 9 हो जाएगा, 3 सेकेंड के बाद ये हो जाएगा 12, 4 सेकेंड के बाद ये हो जाएगा 15, और उसके बाद 5 सेकेंड के बाद ये हो जाएगा 18। देखो क्लियर है ना यहाँ पे? तो 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 18 पर पहुंच गई। हर सेकेंड में वो 3 मीटर पर सेकेंड से अपनी वेलोसिटी बढ़ा ले रहा है। तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन का मतलब समझो, जब कहीं भी आपको दिया होगा कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये कि बॉडी अपनी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड बढ़ाते जा रही है। ठीक है, हर सेकेंड चेंज करते जा रही है। कितना? 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक्सेलरेशन का मतलब होता है। तो यहाँ तो हमने एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। अब इंस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑन द स्पॉट एक ही इंस्टेंट पे आपने कितनी वेलोसिटी बदल दी। राइट, ये तो 5 सेकेंड के गैप में है ना, 5 सेकेंड के इंटरवल में आपने निकाला है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 सेकेंड में वो ज़्यादा फास्ट गया हो, ज़्यादा फास्ट वेलोसिटी चेंज किया हो, फिर उसके बाद स्लोली उसने वेलोसिटी चेंज किया, थोड़ा आराम किया उसने। तो ऑन एन एवरेज क्या हुआ कि 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितने से चेंज हो गई? 15 से चेंज हो गई। तो आपने एवरेज एक्सेलरेशन निकाला। लेकिन एग्जैक्टली एक ही इंस्टेंट पे जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। और इंस्टेंटेनियस का चक्कर तो अब तक आप समझ ही गए होंगे, एग्जैक्टली एक ही इंस्टेंट पे। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। इसी में लिमिट आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। इसी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे बताओ? dv बाई dt, है ना। वेक्टर फॉर्म में तो आप वेक्टर लगा दो क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर आप इतना ही याद रखो दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यह आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, राइट। क्लियर है? अच्छा, कुछ चीजें और इसके बारे में समझ लो। एक्सेलरेशन के बारे में, आपका एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, और एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। इन तीनों केस को समझने की कोशिश करो। अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ध्यान देना, अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने लिखा कि एक्सेलरेशन जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। मान लो शुरू में उसकी वेलोसिटी 0 है, तो 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 3 हो जाएगी,
2 सेकेंड के बाद 6, 3 सेकेंड के बाद 9, तो वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। कितना बढ़ रही है? हर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड से, तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी आपका डिक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीजेस। अगर वेलोसिटी का वैल्यू कम होता है तब हम बोलते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है। ये कैसे होगा? देखो, जैसे कि अगर सपोज करो आपकी ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, किसी ने इस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मारा। देखो, ये यहाँ पे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मारेगा इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स मारा जाता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन आपका उल्टा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में उसको धक्का मारा। तो जब बॉडी ऐसे जा रही है, उल्टे डायरेक्शन में उसको मारोगे तो उसकी स्पीड कम होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी, बढ़ेगी नहीं। अब मान लो यहाँ पे किसी ने लिख दिया एक्सेलरेशन जो है वो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, नेगेटिव आ गया ना। तो जैसे ही माइनस आया, इसका मतलब समझ लो कि आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट है। इस केस में क्या होगा? बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है, पीछे से अगर आप उसी डायरेक्शन में धक्का मारोगे, उसी डायरेक्शन में अगर आपका एक्सेलरेशन हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वेलोसिटी बढ़ेगा। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपका वेलोसिटी कम हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन उल्टा है, बॉडी ऐसे जा रहा था, आपने उल्टा धक्का मारा, तो यहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिटली डायरेक्टेड, और मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने का मतलब यह है कि हर सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से अब कम हो रहा है, ठीक है। चेंज उतना ही है, 3 मीटर पर सेकेंड से ही चेंज हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है। तो जैसे कि अगर मान लो ये 15 मीटर पर सेकेंड से इसका स्पीड है, इसकी वेलोसिटी है, तो 1 सेकेंड बाद देखोगे तो इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। 2 सेकेंड बाद देखोगे तो इसकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 से कम होता जा रहा है, तो मैं बोलूँगा एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को कुछ और नाम दे रखा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोला जाता है, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिससेलरेशन भी बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जहाँ कहीं भी तुम सुनते हो, दे आर नथिंग बट नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब आपकी वेलोसिटी का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है। और जीरो एक्सेलरेशन कब होगा बताओ? सिंपल है, अगर आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती। देखो, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, जितनी है वेलोसिटी उतनी ही है, तो फिर चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो इफ योर वेलोसिटी डज नॉट चेंज, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सारी चीजें हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। तो अब हम कुछ क्वांटिटीज को जान चुके हैं, उसके डेफिनेशंस देख चुके हैं, जिसका यूज हम मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए करेंगे। तो कौन से क्वांटिटीज है बताओ? हमने पहले देखा था डिस्टेंस, फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी हम जानते हैं, राइट। उसके बाद डिस्टेंस का यूज़ करके, टाइम का यूज़ करके हमने स्पीड डिफाइन किया। स्पीड ये बताता है कि बॉडी कितना जल्दी डिस्टेंस कवर कर रही है। फिर यहाँ पे हमने वेलोसिटी देखा था। वेलोसिटी आपको ये बताएगी कि बॉडी डिस्प्लेसमेंट कितना जल्दी जल्दी कवर कर रही है। फिर अगर यहाँ पे इसके अलावा फिर हम वेलोसिटी पे आ गए, अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी कितने जल्दी जल्दी चेंज हो रही है उसको बताने के लिए हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन डिफाइन किया, ठीक है। इसमें हमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड देखा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखा, ठीक है। तो ये जितने भी क्वांटिटीज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्वांटिटीज का यूज करते हैं हम लोग मोशन को स्टडी करने के लिए कि मोशन कैसा हो रहा है, और ये बेस है हमारे काइनेमेटिक्स का, मोशन को स्टडी करने का। इसमें एक और क्वांटिटी आती है, जैसे मान लो एक्सेलरेशन भी अगर चेंज हो रहा है
तो उसके बाद हम एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, लेकिन वैसे वहाँ ये वो चीज़ मुझे नहीं लगता यहाँ पे बताने की ज़रूरत है। अगर कहीं वो पूरे कोर्स के दौरान कहीं आता है वो चीज़, तो मैं वहाँ डिस्कस कर दूंगा। अभी फिलहाल इतनी चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हम किसी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। आई होप ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।